अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ जो है उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो PTI को वार्निंग दे दी है। आप जानते हैं कि 8 फरवरी के हवाले से PTI ने जो है वो जलसे की कॉल दी हुई है, तो उसके ऊपर जो है वो वार्निंग दी है उन्होंने। इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब सलमान अहमद साहब आजकल जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान के पीछे लगे हुए हैं, उसमें उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से। उन्होंने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब थैंक यू कासिम खान सूरी फॉर योर हेल्प टू सेव माई लाइफ, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर ट्राइब, जज़ाकल्लाह। उन्होंने बेसिकली उनका शुक्रिया अदा किया और उनके कबीले का जो है वो शुक्रिया अदा किया। इसके ऊपर जो है वो कासिम खान सूरी साहब ने जवाब दिया उनका। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान भाई शुक्रिया किस बात का, एक भाई ने भाई का फ़र्ज़ निभाया है, आप हमारे मेहमान थे और आपकी जानो इज़्ज़त की हिफाजत हम पर फ़र्ज़ थी। अपने साथियों, कबीलों और अफ़गान भाइयों का ताहयात शुक्रगुज़ार और मकरूज़ रहूँगा कि उन्होंने हमेशा की तरह मुझे इज़्ज़त दी और मेरे भाई की हिफाजत की, सलामत रहें। तो बहुत सी ख़बरें आ रही थी कि जनाब कासिम खान सूरी साहब ने जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो ये उसी हवाले से जो है वो ट्वीट्स किए गए हैं। अलबत्ता सलमान अहमद साहब जो कि पहले बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद करते रहते थे या उनके ऊपर जो है वो तंज़ करते रहते थे, आजकल जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान के पीछे लग गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आफ्टर माई ओपन इन्विटेशन टू इमरान रियाज़ ख़ान सोल्जर स्पीक्स, ये सोल्जर स्पीक्स आदिल राजा साहब का अकाउंट है, सबीना कियानी, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा टू जॉइन अस टू क्लैरिफाई ऑल डिटेल्स, वाई द रेडियो साइलेंस इमरान रियाज़ ख़ान, the Pakistani public want to know the whole truth. If you are unable or unwilling to join us in 3 days time in a natural Twitter space, then I will reveal my side of the story. PS please also watch the film 3 days of the Condor. उन्होंने कहा है कि बेसिकली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप हमें जो है वो एक इंटरव्यू दें, एक जगह पे जो है वो हमारे साथ मौजूद हों, जिसके अंदर जो है वो आदिल राजा साहब, उनकी जो बेगम है वो मौजूद हों, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा वो भी मौजूद हों, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और आपके पास जो है वो 3 दिन का टाइम है। एक किस्म का जो है उन्होंने अल्टीमेटम ही दिया है, उन्होंने वार्निंग ही दी है कि जनाब आपके पास जो है वो 3 दिन का टाइम है, नहीं तो जनाब जो मेरी स्टोरी है ना, मेरी साइड वाली, वो मैंने बयान कर देनी है। पता नहीं वो क्या स्टोरी है, एक अजीब सी जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन ज़ाहिर बात है बहुत सी कियास रहियाँ पहले भी की जा रही थी। और सलमान अहमद साहब इनको आप जानते हैं कि PTI से भी जो है वो निकाल दिया गया और इसी वजह से निकाला गया कि बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, बल्कि इल्ज़ामात लगाते थे। तो ये जो है वो इन्होंने ट्वीट किया। इसके अलावा जनाब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी जो है वो बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। स्पीकर ऑफिस के ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर हुकूमत की तरफ से तो मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं, लेकिन इन मुज़ाकराती कमेटियों को फ़िलहाल जो असम्बली सेक्रेटरीट है उन्होंने अभी तक नोटिफाई नहीं किया। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि जी स्पीकर एयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। वैसे तो 31 तारीख थी और मेरा ख्याल है कि आज 1 तारीख हो गई है, तो अब ये मुज़ाकरात क्या ही होंगे, क्योंकि डेडलाइन ही उसकी ख़त्म हो गई हुई है, तो अब आगे क्या ही मुज़ाकरात चलेंगे। इसके अलावा जनाब PTI के अंदर जो है वो एक लड़ाई चल रही है और ये मामला सारा जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से ही है। आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर से जो है वो KP की PTI की जो है वो सदारत ली गई है और उसके बाद बहुत से लोगों ने जो है उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है। बहुत से ऐसे इंप्रेशंस दिए गए कि जनाब इनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियों का बोझ था और 2 मुख्तलिफ ओहदे ये कैसे संभाल सकते थे, मतलब बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश की गई। इवन जुनैद अकबर साहब जो उनकी जगह हैं उन्होंने भी डाउन प्ले करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यही है कि 1 साल बाद इनको एहसास हुआ है कि इनके ऊपर बहुत सारी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ थी या ये मामलात को नहीं संभाल रहे। 1 साल बाद ये चीज़ का पता चला है, जब वो 1 साल मौज उन्होंने कर ली, उसके बाद इनको पता चला कि जनाब इनके ऊपर जो है वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये जो है वो इन ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा सकते। तो लेकिन हकीकत यह है कि जनाब जो दूसरा ग्रुप है ना, जो अपोजिट ग्रुप है, उसको बेसिकली स्पेस दी जा रही है और उनको लाया जा रहा है। और इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो 2 नाम सामने आए थे और ख़ान साहब की जानिब से कहा गया था कि जनाब उनको भी जो है वो अकोमोडेट किया जाए, लेकिन उनको जो है वो अभी तक अकोमोडेट नहीं किया गया, जिसके अंदर जो है वो कामरान मंगश साहब थे और तैमूर सलीम झगड़ा साहब थे। इन 2 नामों को ख़ान साहब ने हिदायत दी थी कि जनाब इनको जो है वो अकोमोडेट किया जाए और इनको भी लाया जाए। अच्छा, अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब के हल्के के हवाले से भी बहुत सी कियास राइयाँ की जाती हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं कि इनके हल्के के अंदर भी जो है वो धांधली हुई और फजिंग हुई भी है। इसके ऊपर हमने भी बात की थी, तो इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर कहा था कि जनाब उनके हल्के की जो है वो तहकीकात की जाए। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, ये आम तौर पर जो है इनकी 2 ही वजह शोहरत है। तो खान साहब ने भी कहा कि जनाब इसकी जो है वो तहकीकात की जाए। अब आम तौर पर जब पार्टी का कोई इंपॉर्टेंट जो रुकन हो या रहनुमा हो, जब वो हार जाता है ना,
तो उसे पार्टी के अंदर एडजस्ट किया जाता है, पार्टी के अंदर किसी ना किसी तरीके से जो है उसको एडजस्ट किया जाता है, चाहे वो हार भी गया हो। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब वो फैसलाबाद से इलेक्शन हारे थे, लेकिन फिर भी जो है वो उनको नून लीग ने एडजस्ट किया और एक अहम जो है वो वजारत दी है। और इसी तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट लोगों को जो है वो पार्टी के अंदर एडजस्ट किया जाता है। अब तैमूर सलीम जगड़ा साहब के हवाले से अगर बात करें तो इनकी दो वजह शोहरत है। एक तो ये वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं माजी में, वो फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, और इसके साथ साथ जनाब ये जो है वो वज़ीर आला के भी कैंडिडेट समझे जाते थे और बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट ये समझे जाते थे और इनको जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब आम तौर पर अगर आप देखें तो 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वज़ीर आला बनना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि जनाब मैं जो है वो बनूँ। इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, जो है वो ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो खबर बतानी है, ताकि उसका आपको जो है वो सारा कुछ सिनेरियो समझ आए कि डेवलपमेंट्स हो क्यों रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते थे कि जनाब वो जो है वो वज़ीर आला बने, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नहीं चाहते थे कि ये जो है वो वज़ीर आला बने, और उन्होंने जो है वो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन भी की और उनका रास्ता काटने की भी कोशिश की और अल्टीमेटली जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया गया और वो जो है वो वज़ीर आला नहीं बने। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जो पार्टी के अंदर जो है वो चलती रहती है। तो तैमूर सलीम जगड़ा साहब एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे वज़ीर आला KPK के लिए। तो अब ये सिचुएशन है कि जनाब गंडापुर का जो मुखालिफ ग्रुप है उसको खान साहब जो है वो पार्टी के अंदर स्पेस दे रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जुनैद अकबर साहब हैं और तैमूर सलीम जगड़ा साहब, अगर ये पोटेंशियल कैंडिडेट है और ये बहुत सी लोगों ने ये कहा है कि जनाब ये बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट थे और ये भी उनके मुखालिफ ग्रुप हैं और खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको भी जो है वो स्पेस दी जाए। तो ख़बर इसके अंदर ये आई है कि जनाब खान साहब ने दो लोगों का, कामरान मंगश और तैमूर सलीम जगड़ा, इन दोनों के हवाले से इमरान खान साहब ने हिदायत की हैं कि जनाब इनको जो है वो KP असम्बली के अंदर या KP गवर्नमेंट के अंदर जो है वो एडजस्ट किया जाए। और ये अहकाम जो हैं वो आज कल में नहीं दिए गए, इन अहकाम को दिए हुए भी जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ख़बर ये है अंदर से कि जनाब इन ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो अमल नहीं हुआ अभी तक। और इसके ये जो खान साहब के अहकाम हैं इनको जो है वो रजिस्ट किया जा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा कि इस तरह से जो है वो हो जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इनके नाम अनाउंस नहीं किए गए। अब पहले तो ये कहा जाता है कि जनाब वो पहले फाइनेंस हैंडल करते थे, अब चूँकि वहाँ पर जो है वो मुजम्मिल साहब आ गए, वो वहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, तो इनको कैसे एडजस्ट करें। तो खान साहब ने इवन के इतना भी कहा कि जनाब इनको जो है वो हेल्थ के अंदर कहीं एडजस्ट कर लिया जाए। अब इस सारी सिचुएशन में आप देखें कि खान साहब के जो अहकाम हैं उनको रजिस्ट किया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि जनाब ये जो है वो इतना आसान नहीं होगा कि इन लोगों को जो है वो दोबारा स्पेस दे दी जाए। ये है वो पार्टी के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। एक तो बाहर पॉलिटिक्स चल रही होती है, एक पार्टी के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स चल रही होती है। अब अली अमीन गंडापुर आप अंदाज़ा करें कि वो कितने को कंफर्टेबल होंगे या वो कितने अनकंफर्टेबल होंगे कि तैमूर सलीम जगड़ा साहब जो उनके अपोजिट कैंडिडेट समझे जाते थे और बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट थे, वो क्या सब चाहेंगे कि ये जनाब अब जो है इनको इख्तियारात दिए जाएँ या इनको जो है वो दोबारा पावर दी जाए। और उसी में आप देख लें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो क्या कुछ महसूस कर रहे होंगे या मतलब उनकी कैफियत इस वक्त क्या होगी कि एक वो कैंडिडेट जो उनका ऑपोजिट समझा जाता था उसको जो है वो एक तो स्पेस भी देनी पड़ेगी और फिर उसको पावर भी देनी पड़ेगी। और इन तमाम तर चीज़ों के अंदर उनको ये भी महसूस करना पड़ रहा है कि जनाब इमरान रियाज खान जब जो है वो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं, क्योंकि वो याद होगा ना आपको एक ऑडियो सामने आई थी जिसके अंदर इमरान रियाज खान के हवाले से जिस तरह की इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, और बल्कि उसके ऊपर जो है मुझे आज तक जो है इमरान रियाज खान साहब ने अभी तक अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, मतलब वो चुप रहे, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन वो आपको ऑडियो याद होगी। तो इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कैसा महसूस कर रहे होंगे कि अल्टीमेटली उनसे एक बड़ी सदारत जो है वो PTI की ले ली गई और उसके बाद जो है वो अब ये कहा जा रहा है, तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो ये जो है वो PTI के इंटरनल पॉलिटिक्स में जो है वो मामला चल रहे हैं। इसके अलावा जनाब 8 फरवरी के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं और वो ये कि जनाब आप जानते हैं कि PTI जो है वो उस दिन यौम सियाह मनाने जा रही है और इसके साथ साथ वो जलसे भी करने जा रही है मीनार पाकिस्तान लाहौर में और सवाबी के अंदर। अब लाहौर वाले जलसे के हवाले से आप जानते हैं कि उस दिन जो है वो ट्राई सीरीज़ है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है वो मैच भी और डे नाइट वो मैच है और तकरीबन जो है वो 2 बजे मैच शुरू होगा। अब इन तमाम तर सिचुएशन के अंदर मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि PTI जो है वो जलसा कैसे कर सकती है, क्योंकि आमतौर पर जब इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई हुई होती है तो सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त की जाती है जिस शहर में भी जो है वो मैच हो रहा हो। आमतौर पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक भी जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार होती है और ट्रैफिक भी उस तरह से बहाल नहीं होती। तो इस सूरत हाल में PTI जलसा कैसे कर सकती है, तो इसके ऊपर जो है वो आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB भी हैं और साथ साथ वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी उनके पास है। तो उन्होंने कहा कि जनाब PTI ने 8 फरवरी की कॉल अगर वापस ना ली तो फिर ऐसा ही होगा जो पहले हुआ था। तो पहले तो बहुत बुरा हुआ था, यानी कि आप देखें कि 24, 25, 26 को देखें तो बहुत ही बुरा हुआ था। तो ये मामला जो है वो अल्टीमेटली एक वार्निंग ही दी गई है कि जनाब अगर आप लोग इस बार आपने कॉल वापस नहीं ली तो जैसा पहले हुआ था वैसा ही जो है वो अब भी होगा।
तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले तो बहुत बुरा हुआ, तो आई डोंट नो, लेकिन अब देखते हैं कि ये सिचुएशन किस हद तक जो है वो संगीन होती है। लेकिन इस मरतबा KP वाली साइड से जो मोबिलाइजेशन होनी है वो जुनेद अकबर साहब ने करनी है, और अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन ही करेंगे। पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब सारे मामला को संभालते थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो KP वाली साइड से जुनेद अकबर साहब जो है वो सारी मोबिलाइजेशन करेंगे और लोगों को इकट्ठा करके लाएंगे, और उनके बयानात आप सुन चुके हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो आ रही है वो ये कि जनाब सैयद कौसर अली शाह एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, और जंग में ख़बर आई है कि जनाब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो अली अमीन गंडापुर को भिजवा दिया है। उन्होंने उनका नाम जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के लिए फ़हरिस्त में शामिल था। उन्होंने PTI की रुकनीत ना छोड़ने पर एडिशनल जज जो है उन्हें नामज़द नहीं किया गया। ये वजह है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में इमरान खान के हक़ में नारा भी लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जी जो जुडिशल कमीशन में मुझसे इम्तियाज़ी सलूक किया गया है। अच्छा, अब आम तौर पर जो है वो जब एक बंदा पार्टी का रुकन होता है या पार्टी का मेंबर होता है तो वो जज की कुर्सी के ऊपर जो है वो नहीं बैठ सकता, और मेरा ये ख्याल है कि वो बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक पार्टी के अंदर वो मेंबर और उसके बाद पार्टी की रुकनीत भी हो और वो बड़ा सरगर्म हो रुकन, तो उसको जो है वो जज बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर सरगर्म होगा तो आम तौर पर अगर उसके आगे किसी मुखालिफ पार्टी का केस आ गया तो वो तो उसका तिया पांचा करके रख देगा। मतलब ज़ाहिर बात है, वो उसको अगर उससे मुखालफत होगी और फिर उसके पास वो केस भी आ जाए तो वो तो उसका ज़ाहिर बात है तिया पांचा ये करके रख देगा। लेकिन देखते हैं अब इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे चल के। इसके अलावा जनाब मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बुरी खबर आई है, और वो ये कि जनाब नैब ने बैरिया टाउन कराची में ज़मीनों के गैर कानूनी अलाटमेंट्स का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। रेफरेंस में मलिक रियाज, शर्जील मेमन सेनेटर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, साबिक सेक्रेटरी लाइन यूटिलाइजेशन जावेद अनीफ, साबिक DGMD, साबिक DC काजी जान मोहम्मद समेत 33 मुलजिमान को जो है वो नामज़द किया गया है। अदालत ने मुलजिमान को 25 फरवरी के लिए नोटिस जारी करते हुए समात रेफरेंस के लिए मंजूर कर लिया है, और कहा है कि मुलजिमान की मिली भगत से बैरिया टाउन को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाया गया। DGMDA ने मलीर डेवलपमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए 43 दहे के सर्वे की शुरुआत की। रेफरेंस के मुताबिक मुलजिमान ने मिली भगत करके 1076 एकड़ सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर बैरिया टाउन को मुंतकिल की। इसमें कहा गया कि मुलजिमान ने कौमी ख़जाने को 708 अरब रुपये 8 करोड़ 80 लाख 83 हज़ार रुपये से ज़ायद का जो है वो नुकसान पहुँचाया है। 708 अरब रुपये का बेसिकली ये रेफरेंस है, अब आप अंदाज़ा लगाएं। इसके अलावा जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इन्होंने एक अनोखे किस्म का जो है वह एहतजाज करने जा रहे हैं, और इन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं बताता हूँ फिर इसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब शेखुपुरा के आवाम का मैंडेट चोरी करके वोट का तकद्दुस पामाल किया गया है। 8 फरवरी को शेखुपुरा की ताजिर बिरादरी, वकला बिरादरी, सिविल सोसाइटी, यूथ विंग और पार्टी नुमाइंदे समेत हर मकतबा फ़िक्र के लोग अपने मैंडेट की चोरी के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेंगे और 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाएंगे। अच्छा, अब ये वो वाहिद बंदा है जो 8 फरवरी को जो है वो नून लीग के हवाले से अगर बात की जाए, वाहिद बंदा है जो 8 फरवरी को जो है वो एहतजाज करने जा रहा है, और इस किस्म का एहतजाज करने जा रहा है। ये नून लीग एक साइड पे चल रही है और ये साहब जो है वो एक साइड पे चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है इनको समझा भी कोई नहीं रहा। जो ये कह रहे हैं कि जनाब कोई समझा ये नहीं रहा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जनाब ये जो है वो इलेक्शन गलत हुआ है, नून लीग से भी कोई नहीं समझा रहा। दूसरी एक और बात ये, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्शंस वगैरह हो गए थे, उसके रिजल्ट्स आ गए थे, तो इनको एक फ़ोन आया, उसमें कहा गया कि जनाब आप जो है वो चुप हो जाएं, वरना जो है वो नवाज़ शरीफ वाला हल्का भी खोल दिया जाएगा। और ये वाकई चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ वाला हल्का जो है वो खुलवा दिया जाए। ये है वो, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि लॉयल्टी अपने लीडर के साथ नहीं हो सकती कि अपने लीडर वाला हल्का भी खुलवा देते हैं। अगर इस बहाने से वो हल्का खुल जाता है और सही तरीके से खुल जाता है तो फिर तो सत्ते ही खैरान है, वाकई जो हल्का से सही तरीके ना खोल जाता है। लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जनाब एक और अफसोसनाक खबर आई है, और बहुत अफसोसनाक खबर है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तो कार्रवाई करते हुए, अच्छी खबर जो इसके अंदर है वो ये कि जनाब 23 दहशतगर्दों को जो है वो जानूम हासिल कर दिया। लेकिन इस मुकाबले में FC के 18 बहादुर जवान जो हैं वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 18 जवान, अब आप जो हैं वो अंदाज़ा लगाएं, 18 जवानों ने जाम शहादत जो है वो नोश की है। इससे अंदाज़ा करें कि ये किस तरह जो है वो बॉर्डर के ऊपर अपनी मुल्क के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। फ़ौज मुखालिफ बयानिए बहुत सारे बनाए जाते हैं, हर कोई गलतियां करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलतियां नहीं की, हम भी गलतियां करते हैं, मीडिया के लोग गलतियां करते हैं, सियासतदान गलतियां करते हैं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कंट्री वो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। और आप लोग इवन के इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे होते हैं। ना वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ना वहाँ पर इंटरनेट सर्विस होती है। अगर इनको कॉल करनी होती है, लिटरली 28 किलोमीटर इनको पीछे आना पड़ता है कॉल करने के लिए लैंडलाइन से। नेटवर्क तो वहाँ पर वैसे भी नहीं आ रहा होता।
तो इस तरह से जो है वो ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और सिर्फ अपने मुल्क की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। ये हैं वो नौजवान जो इस कौम का फ़ख्र है और हम जो है वो इन्हीं के हवाले से जो है वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो ख्याल करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि गलतियाँ हर कोई करते हैं, लेकिन जो नौजवान मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर दे, इससे बड़ी और क्या बात होगी और जामे शहादत जो है वो नोश कर ले। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।